अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। बेशर्मी का अगर कोई चेहरा होता तो यकीनन वो इमरान खान से करीब करीब ही होता। मुझे आसिफ अली जरदारी, हमजा शहबाज, बिलावल, मरियम, नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, अल्ताफ़ हुसैन, दीगर सियासी रहनुमा, उनमें से किसी की शक्ल भी इतनी पसंद नहीं। लेकिन जब बात आती है इमरान खान की तो दिल से, दिमाग से, ज़ुबान से, आंखों से न जाने क्यों अंगारे निकलने लगते हैं। कल जो कार जहल, कल जो आइन शिकनी ऐसे एक गद्दार आज़म ने, जिसे हम वज़ीर आज़म समझे बैठे थे, फरमाई है, उसके बाद अब तक तो इसके साथ वो सब कुछ हो जाना चाहिए था जो करने वाले जनरल मुशर्रफ के साथ करना चाहते थे मगर नहीं कर पाए। चलो समझ में आता है, वो एक जर्नैल था, आपके पर जलते थे, आपकी आज़ादी ख़तरे में पड़ जाती। मैं आज़ाद इदारे की बात कर रहा हूँ जो हर जगह अपनी आज़ादी का सबूत देने के लिए तमन्ना ही रहता है, लेकिन जब बात आती है अपने दावों पर, अपने नारों पर अमल दरामद की, तो फिर नतीजा वही ठन ठन गोपाल होता है। सोमोटो नोटिस लिया था, अब तक अल्लाह का शुक्र है सब टनाटन चल रहा है, कुछ नहीं हुआ और होगा भी नहीं। इस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आएंगे। अभी हम बात कर लेते हैं बेशर्मी के ब्रांड एम्बेसडर इमरान खान की। फरमा रहे हैं जब अपोजिशन की कही बात मान ली, जब असेंबली तोड़ दी, तो अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट में क्या कर रही है। ये बात अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपके मुंह से ये सारी बातें अच्छी भी लगती हैं, कुछ और बातें हैं जो उन्होंने कही हैं, फर्दन फर्दन जायजा लेते हैं। उन्होंने फरमाया कि जब तक मुल्क का सोचने वाले पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। गोया इस मर्तबा पार्लियामेंट में मुल्क का सोचने वाले नहीं थे। इस मर्तबा भी तो आपके कुछ अनमोल रतन, आपके कुछ नैन तारे असेंबली में मौजूद थे। क्या उखाड़ लिया उन्होंने, क्या झक मार लिया इमरान खान साहब आपने। फरमा रहे थे कि इस मर्तबा हम देखभाल कर नजरियाती लोगों को टिकट देंगे, जिस तरह से पिछली दफा आपने नजरियाती लोगों को टिकट दिया था। यार कोई खुदा का खौफ करो, कोई खुदा का खौफ करो बेशर्म आदमी। शर्म तुमको मगर नहीं आती। पहले लोग झूठ बोलते थे, उनको मौत आ जाती थी, उसके बाद वक्त बदला, उनके पेट में कम से कम दर्द होने लगा। तुम्हें ना मौत आ रही है ना तुम्हें पेट में दर्द हो रहा है। धड़ल्ले से सुबह शाम झूठ बोल रहे हो और तस्बीह तुम्हारे हाथ में है, जा करके वो कौन से बुजुर्ग हैं उनके यहाँ माथा टेक रहे हो, उनको भी माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुंह मखाक तौबा इस्तग़फ़ार, उनकी तालीमात को भी बदनाम कर रहे हो। दरगाहों पे जाकर के सजदा करने का अव्वल तो हुक्म नहीं है, और अगर तुम इसको ताज़ीमी सजदा ही कहो, जिस पर मैं लंबी बहस कर सकता हूं, तो भी तुमने वहां से सीखा क्या, घंटा। नजरियाती लोगों को तुम टिकट दोगे, तुम्हारे साथ नजरियाती आदमी का काम क्या है। तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे पागल, बददिमाग, जहनी मरीज लोगों का काम होता है। तुम्हारे साथ जस्टिस वजी जैसे लोगों का क्या काम था भाई। तुम पे लानत बेच के साइड पे हो गए। अकबर एस बाबर, उसको तुम्हारी औकात पता चल गई, वो गया है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के टाइम पास कर रहा है। उसको नहीं पता कि यहाँ की अदालतों से इंसाफ किसी को नहीं मिलता, उसको नहीं पता। वो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके जलील हो रहा है। अबे भाई अल्लाह के बंदे को खुदा का खौफ कर। जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गेट नंबर 5 से इशारा नहीं होगा, तब तक इलेक्शन कमीशन की मजाल। जब तक आज़ाद इदारे को वहां गेट नंबर 5 से फोन नहीं कर दिया जाएगा, तब तक उनकी मजाल। मैंने परसों कहा था कि मुल्क का वजीर आजम टेलीविजन पे, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के लोगों को बगावत के लिए उकसा रहा है, लोगों को रोड पे निकलने के लिए उकसा रहा है। ना मुल्क की अदालतों को वो आ रही है जो ख्वाजा आसिफ कहता था, जो खुद ख्वाजा आसिफ और उसके कायदे तहरीक को भी नहीं आती। ना इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की नींद टूट रही है, ना इस मुल्क में कोई और ऐसा है जिसको ये ख्याल आ रहा है कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। सिर्फ इमरान खान को असेंबली से बाहर निकालना मसले का हल नहीं है, इमरान खान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना। इमरान खान इस वक्त इस मुल्क के लिए नासूर की हैसियत इख्तियार कर गया है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फजलुर रहमान, ये तमाम तर अफराद जिन पर करप्शन के करोड़ों बार इल्ज़ामात लगाए जा चुके हैं, वो तमाम मिलकर के इतने ख़तरनाक इस वक्त नहीं है जितना अकेला इमरान खान है, जितना अकेला इमरान खान इस मुल्क के लिए ख़तरा है।
इमरान खान को बिहाइंड बार करने से क्या होगा? इमरान खान को इबरत का निशान बनाना है इस वक्त, इबरत का निशान। लेकिन कौन बनाएगा? गेट नंबर 5 की अपनी ज़रूरियात हैं और आज़ाद इदारे की अपनी मजबूरियां। घंटा कर लो, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। नजरियाती लोगों की बातें कर रहे हैं। नजरियाती लोगों का तुम्हारे साथ, नफ्सियाती लोगों के साथ काम क्या है मेरे भाई? तुम्हें तो सिर्फ सलाम साहब। इमरान खान के एक दोस्त की बीवी, जिसे इसने एक ज़बरदस्त पोर्टफोलियो दे रखा है इस वक्त भी, उससे मेरी गुफ्तगू हुई। उसने कहा कि इतना यानी मक्खन पसंद करने वाला आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। कह रही आरफीन तुम इसको मक्खन लगाओ और इसके साथ जो करना चाहते हो कर लो, कसम खुदा की। और ये बात मेरे लिए चूंकि हैरत का बायस नहीं थी, इसलिए मैं इस पे जोर नहीं देता। हम आगे बढ़ते हैं। फरमाते हैं कि इलेक्शन लड़ने का काफ़ी तजुर्बा हो चुका है, पहले नहीं था। तुम्हें तो हराम खाने का भी बहुत तजुर्बा है भाई। पहले तुमने वो ऑफशोर कंपनी बना करके अपने हराम को हलाल किया, उसके बाद फिर तुम 22 साल तक जूते घिसते रहे, उसके बाद फिर तुमने एक अच्छी सी चौकट देख करके सजदा कर लिया, उसके बाद सारे नज़रियात का सौदा करके तुम ऐवान वज़ीर आज़म तक पहुंच गए, उसके बाद फिर तुमने साल में 24 लाख कमाने वाला 98 लाख रुपए टैक्स दे रहा है। फिर तुमने एक ऐसी इंडस्ट्री ईजाद की जो दुनिया में कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन जिसका वजूद है, जो फल फूल भी रही है, जो मुनाफा भी दे रही है। जहांगीर तरीनों के बल पर, अलीम खानों के बल पर, वो क्या नाम था उसका, लूट के चला गया, नदीम बाबर जैसों के बल पर, जफर मिर्जा, वो 40 अरब रुपए जो क्या कोरोना इमदाद के नाम पर, तुमने तो वो इंडस्ट्री बनाई है भाई कि लोग तुमको सलाम करते हैं रुक रुक करके, जरदारी जैसे तुम्हारे ट्यूशन के मुंतजिर है। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि अरकान खरीद कर हुकूमत बनाना जमहूरियत की नफ़ी है, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म को शर्म, हया, गैरत न आई ये कहते हुए कि पिछली मरतबा मैंने जहांगीर तरीन के तैयारे में जनरल शुजा पाशा और जस्टिस, बल्कि चीफ जस्टिस साबिक साकिब निसार की मदद, मुआवरत, मर्जी और मुशावरत से जमहूरियत की ऐसी तैसी की। पिछली मरतबा मैंने एक ऐसे आदमी को भी टिकट दे दिया था कि जिसने अदाकारा शबनम का गैंग रेप किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। इमरान खान तुम भी जितने बेशरम हो सकते हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नियाजी जो 71 में था और ये नियाजी जो 2022 में है, ये एक ही कबीला है, ये एक ही कबीला है। इन दोनों की कमीनगी के नताइज अवाम पाकिस्तान सदियों तक भुगतते रहेंगे। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं। जहांगीर तरीन के तैयारे में तुम जमहूरियत की खिदमत करो लोगों को खरीद खरीद के, तब कुछ नहीं, लेकिन दूसरा खरीद ले, तुम्हारे मुंह से निवाला छीन ले, तो वो गद्दार हो जाता है। कहते हैं अपोजिशन 3.5 साल से फलाना ठिकाना बकवास। उनका कहना था कि अपोजिशन पर करप्शन केसेस हैं। करप्शन के केसेस तो तुम्हारी बहन पे भी हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ दिया है। सुप्रीम कोर्ट, दोबारा कह रहा हूं, करप्शन के केसेस तुम्हारी बहन पे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एनआरओ दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गेट नंबर 5 से फूंक सरकती है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में आवाज चली गई होगी, अब तक गेट नंबर 5 वालों ने सब सुन लिया होगा, तीसरी दफा दोहराने की जरूरत नहीं है, जमा जमा करके इसीलिए कहा है मैंने। अलीमा खान पर करप्शन के इल्जामात आयद कर करके अपोजिशन का गला सूख गया। सिलाई मशीन, वो जादुई सिलाई मशीन जिसने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बैरून मुल्क तुम्हारी बहन को दी, सुप्रीम कोर्ट ने जान छोड़ाई जल्दी से करोड़ों का जुर्माना करके कि भैंस का मुंह ये तो गले आ रही है, भगाओ इसको। छोटा सा केस था तुम्हारे भांजे का, वो वकील, वो अनपढ़ जाहिल वकील जिसने अपने गैंग ऑफ क्रिमिनल्स के साथ मिलके एक अस्पताल पर हमला किया और वहां पे मरीजों के साथ जोर जबरदस्ती की, लोगों के मुंह से ऑक्सीजन मास्क, वेंटिलेटर्स निकाल दिए। 4 लोगों की मौत हुई थी, इस पर भी प्रोग्राम कर चुका हूं, लेकिन इस अदालत को वो ना आई जो आनी चाहिए थी। आज़ादी अदलिया के नारे दम तोड़ गए थे उस वक्त। आज़ाद मुंसिफों को उस वक्त वो आ गई थी जो शायद उन्हें बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, जब उन्होंने तुम्हारे भांजे को जमानत दी थी। और आज तक इस नए पाकिस्तान में इमरान खान के भांजे की मूंछ का बाल तोड़ने वाला कोई जज, कोई जर्नलिस्ट, कोई जर्नैल, कोई चाचा मामा पैदा नहीं हुआ।
ये है नया पाकिस्तान। फरमाते हैं अवाम को आज रेड जोन के बाहर इशा की नमाज के बाद ज़मीर फरोशी के खिलाफ एहतजाज करना होगा। मैं भी एहतजाज में शिरकत करूंगा। तुम्हारे शिरकत किए बगैर ज़मीर फरोशी के खिलाफ ये एहतजाज बेमानी है, क्योंकि ज़मीर फरोशी का सबसे बड़ा सिंबल, सबसे बड़ा आइकन, सबसे बड़ा मैस्कॉट इस वक्त तुम हो, इमरान खान। तुम्हारी ज़मीर फरोशी के बारे में तारीख लिखी जाएगी। रावियाने रिवायत सीने पे दोहत्तड़ मारेंगे जब वो तुम्हारा नाम लेंगे। ज़मीर फरोशों का टोला लेकर के तुम पाकिस्तान पर हुकूमत करने आए थे। ज़मीर फरोश लोगों के ज़रिए से तुमने आइन शिकनी की, और ज़मीर फरोश लोगों का टोला ये सब कुछ अपने पेट की वजह से देखता रहा। किसी के कलम को जुम्बिश की जहमत ना हुई, किसी को वो ना आई जो ख्वाजा आसिफ को भी नहीं आती थी और उनके कायदे तहरीक को भी नहीं आती थी। तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है, और जो सदर पाकिस्तान है वो ज़ाती मुलाजिम है इमरान खान का, वो ज़ाती मुलाजिम है इमरान खान का। शेरू।